जब थाने में प्राइम मिनिस्टर से मांग ली रिश्वत, मिनटों में पूरा थाना हो गया था सस्पेंड। दरअसल बात 1979 यानी 44 साल पहले की है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर अचानक शाम के 6 बजे यूपी के इटावा इलाके के उसराहर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वह 75 साल के परेशान किसान के रूप में धीमी चाल से थाना परिसर में दाखिल हुए थे। पीएम होते हुए भी थाने में अकेले और एक फटेहाल मजदूर किसान के रूप में थाने के अंदर एंट्री की, ताकि थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें सही से पहचान न सकें। इस बात को तय करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने खेती किसानी करने वाले एक शख्स की तरह धोती कुर्ता पहने वहां पहुंच गए। थाने में दाखिल होने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा, दरोगा साहब कहाँ हैं? जवाब मिला, वो तो नहीं है। साथ ही एसआई और अन्य पुलिसकर्मी पूछते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने पूछा, क्या हुआ, हमें बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा किसी ने जेब काट ली है। जेब में काफ़ी पैसे थे। इस पर थाने में तैनात एएसआई ने कहा कि ऐसे थोड़े रपट लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए पैदल ही वहाँ से आया हूँ। पता चला था कि यहाँ पर बैल सस्ते में मिलते हैं। जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली। जेब में कई सौ रुपए थे। पॉकेट मार वो रुपए लेकर भाग गया। उस समय कई सौ रुपए का मतलब बहुत कुछ होता था। 100 रुपए लेकर चलने वाले का अपना अलग रुतबा होता था। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले यह बताओ, मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो? पैसे गिर गए या जेब कतरों ने पैसे मार लिया, यह कैसे कहा जा सकता है? आप कहते हो पैसे दिला दो। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा, हम ऐसे रपट नहीं लिखते। इस पर उन्होंने कहा कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ आया था। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रपट लिखने की गुहार लगाई। पुलिसकर्मियों ने रपट लिखने से मना कर दिया। इस पर पीएम चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह निराश हो गए। इतने में थानेदार साहब भी वहां आ गए। वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए। किसान यानी तत्कालीन पीएम परेशान होकर घर लौटने के इरादे से थाने के गेट तक बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही को उन पर रहम आया। उसने पास आकर कहा, रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी साहब ने पूछा, कितना लगेगा? बात 100 रुपये से शुरू हुई और 35 रुपये देने की बात पर रपट लिखने के लिए थाने वाले मान गए। बतौर किसान चौधरी साहब खुश हुए। ये बात सिपाही ने जाकर सीनियर अफसर को बताई। अफसर ने रिपोर्ट लिखने के लिए बुला लिया। रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? थानेदार के टेबल पर स्टैम्प पैड और पेन दोनों रखा था। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और साइन कर दिया। साथ ही टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है? किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर थाने में हड़कंप मच गया।
आवेदन कॉपी पर पीएम की मुहर लगा देख पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। जिले और कमिश्नरी के सभी आला अधिकारी धड़ाधड़ वहां पहुंच गए। थाने के पुलिसकर्मियों सहित डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, अन्य पुलिसकर्मी, आईजी, डीआईजी सबके होंठ सूख गए। सभी यह सोचने लगे अब क्या होगा। पूरे प्रशासनिक अमले में किसी को नहीं पता था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह थाने आकर औचक निरीक्षण करेंगे। पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान देख उसराहर थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश देते हुए चुपचाप रवाना हो गए। बता दें कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव में हुआ था। 1929 में वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल भी गए। 1952 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री बने और किसान हित में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव जीतने के बाद 17 फरवरी 1970 को वो यूपी के दोबारा सीएम बने। इसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने। उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने।